हमारे साथ है राजस्थान के कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा जी, उनसे बात करते हैं। सर, आज दिल्ली में बैठक हुई एसआईआर को लेकर और कई लंबी बैठक भी चली है। क्या क्या चीजें, क्या टास्क आप लोग दिए गए सर? देखिए, एसआईआर के माध्यम से चुनाव आयोग भाजपा के इशारे के ऊपर गरीब के और जो बीजेपी लाइक माइंडेड लोग नहीं है उनके वोट काट रहा है और अपने वोट फर्जी जुड़वा रहा है। और वो खुद ही प्रमाणित कर रहा है। आप देखिए, जैसे बिहार में जब लोकसभा चुनाव लड़ा तब तो कोई फर्जी नहीं था, और लोकसभा चुनाव के बाद में जब एमएलए कॉन्स्टिट्यूंसी के विधानसभाओं के चुनाव आए तो उनको 65 लाख फर्जी हो गए। तो इसका मतलब जो लोकसभा में उन्होंने वहां से सीटें जीती तो वो तो फर्जी वोटों से जीती हैं। वो खुद ही दोहरी चरित्र की बातें कर रहे हैं। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ऐसी क्या नौबत आ गई इनको कि आनन फानन में इस तरीके से बीएलओ को आत्महत्या करनी पड़ रही है, टास्क दिया जा रहा है। और मेरे यहाँ जयपुर में तो ऐसा हो रहा है, राजस्थान में भी हो रही है। तो बीएलए पहले दिन फार्म दे के आता है और दूसरे दिन कहता है आधार कार्ड नंबर और आपका नाम भर दो और आपके साइन कर दो, क्योंकि आपसे गलती हो जाएगी। ये जो 2002 की वोटर लिस्ट से मिलान करना है, ये हमारा काम है, आपका काम नहीं है। यानी वो अब 2002 से लिंक करेगा नहीं करेगा वो उसकी मर्जी के ऊपर हो गया। अब उसको ये पता लग गया कि भाई ये वोटर है कि नहीं है, बीजेपी का है तो वो लिंक कर देगा, कांग्रेस का है तो उसमें उल्टा गलत लिख देगा तो वो लिंक नहीं होगा। तो ऐसे वोट काट करके, क्योंकि राजस्थान में इसलिए करा रहे हैं, अभी विधानसभा के चुनाव नहीं है बट नगर निकाय और पंचायत राज के चुनाव है, तो उसमें इनकी हार सुनिश्चित है। अभी अंता उपचुनाव हुआ, उसमें 16,000 से हारे वसुंधरा जी का इलाका और भजन लाल जी वहीं बैठे रहे 10 दिन तक। तो मैं समझता हूं कि ये सारा का सारा काम कर रहा है। तो आज हमारी एआईसीसी ने हम पीसीसी प्रेसिडेंटों को और सभी नेताओं को कहा कि भाई जो बीएलए आपने बनाए हैं उनका प्रशिक्षण कीजिए, उनको बीएलओ के साथ में लगाइए। और राजस्थान में हमने 52,000 बीएलए की लिस्ट आज एआईसीसी को सौंपी है। और हमने कहा कि हमने प्रशिक्षण के लिए 200 विधानसभा क्षेत्रों में 200 ऑब्जर्वर भी लगा दिए हैं, वो प्रशिक्षण भी दे रहे हैं। और हम लोग बीएलए के साथ और बीएलओ के साथ मिलकर के वो गलत वोट जोड़ ना पाए और सही हमारे वोटों को काट नहीं पाए, इसकी हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ में उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। सर, एक आखिरी सवाल है। आमतौर पे देखा जाता है कि जिनकी सरकार होती है प्रदेश में, उपचुनाव आमतौर पर उनकी पार्टी जीतती है। इस बार आप लोगों ने वहाँ जीत दर्ज की और अभी कुछ देर पहले मुलाकात भी की है आप लोगों ने राहुल गांधी से। क्या बोला सर उन्होंने? देखिए, राहुल जी ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट भी किया, धन्यवाद भी दिया कि आप लोगों ने अच्छी मेहनत की। प्रभारी जी रंधावा साहब और सीएलपी टीकाराम जूली साहब और प्रमोद जैन भाया जो हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं अंता विधानसभा क्षेत्र से, वो थे। और हमने भी उनको आभार प्रकट किया कि आपने हम पे विश्वास व्यक्त किया। तो निश्चित रूप से जो है वो 16,000 से हमारी जीत हुई है। और कांग्रेस राजस्थान में बहुत मजबूत है, संगठनात्मक दृष्टि से भी और एकजुट भी है। मजबूत के साथ साथ एकजुट भी है और ग्राउंड पे हम लोग काम करते हैं। और हमारे पास में हमारी 5 साल में जो कांग्रेस की सरकार में अच्छे काम हुए वो हमारी चीज पास में है बताने के लिए। और जनता महसूस भी कर रही है 2 साल में उनका कोई काम हुआ नहीं है। भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबी हुई और पर्चियों से बनी है, न उनके मंत्रियों की चलती है न किसी और की चलती है। ब्यूरोक्रेसी मनमर्जी करती है। कभी सीएस जो है वो वहां पर ब्यूरोक्रेसी में अपनी मर्जी से लगाते हैं, फिर सीएस चला जाता है। कभी वसुंधरा जी भजन लाल जी से नहीं है, भजन लाल जी की वसुंधरा जी से नहीं है, किरोड़ी जी की किसी और से नहीं है, ओम बिरला जी प्रत्यक्ष रूप से यहाँ से शासन चला रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं ये जनता को अच्छी नहीं लग रही है। जनता ने कहा हमने तो भजन लाल जी को सीएम मान करके कभी बीजेपी को वोट नहीं दिया था, हम भ्रमित हो गए और हमें धोखे में रखा गया है। तो अब समझ में आ गया कि कांग्रेस ही पार्टी है जो 36 कौमों को साथ लेकर के हर वर्ग के लिए अच्छी योजना ला करके उसको लाभान्वित कर सकती है और उनको मदद कर सकती है। ड्यूटी से बात करने के लिए शुक्रिया।